नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज लेकर के आया हूँ श्री महाविश्वकर्मा पुराण का 5वां भाग, और इसमें जानेंगे हम कहाँ से क्या संदर्भ लिया गया, क्योंकि अभी प्रस्तावना और संदर्भ ही चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से क्या लिया गया है। अभी महाविश्वकर्मा पुराण का जो असली जो अध्याय है वो शुरू नहीं हुए हैं। तो आज हम उसमें संदर्भ और प्रस्तावना वो जानेंगे कहाँ से क्या लिया गया है। तो धीरे धीरे आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत ही पसंद आएगी और आने वाले टाइम में बहुत ही आप लोगों को जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए अभी हम पढ़ना इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा करते हैं। तो देखिए, अश्वलायन स्रोत सूत्र में विश्वकर्मा की विविध आहुतियों का संदर्भ मिलता है, जिसमें साकमेक कर्मों में विश्वकर्मा के एक कपाल की ऋचा के रूप में चौथी ऋचा मानी गई है। विश्वकर्मन हविषा व वरदानो याते दामानी परमाणी यावमा। अश्वलायन 2:18 चातुर्मासे याग के तीसरे पर्व की साकमेक संज्ञा है। इस पर्व का अनुष्ठान कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर होता है और इसमें अनेकवती सांतपनिया और ग्रह मेदिया नामक इष्टियाँ होती हैं। कात्यायन स्रोत सूत्र 561। महापुराण आदि में विश्वकर्मा। प्रारंभिक पुराणों में विश्वकर्मा कथाख्यानों में संक्षिप्त स्थान बनाए हुए हैं दिखाई देते हैं। वह रूप वैदिक स्वरूप से पृथक ही है। इस परिवर्तित रूप का प्रारंभ बौद्ध काल से होता है, जहाँ ब्राह्मण परंपरा के इस देवता विश्वकर्मा को अन्य देवताओं के साथ ही रखा गया, किंतु वह नगर निवेशक ही अधिक दिखाई देते हैं। प्रोफेसर ईश्वर शरण ने माना कि इसका उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य की देव कथाएं हैं। बौद्ध साहित्य के विश्वकर्मा कथा और वैदिक देव कथा शास्त्र की देन है। भारतीय साहित्य तथा शिल्प में विश्वकर्मा प्रश्नचिंतर ईसा पूर्व लगभग द्वितीय शताब्दी शुंगकाल में नाट्य शास्त्र का प्रणयन करते समय भारताचार्य ने विश्वकर्मा के किसी ग्रंथ का संदर्भ दिया है। यह वर्णन नाट्यशाला के निर्माण के संबंध में है। भारत ने सर्वप्रथम विश्वकर्मा के मान प्रमाण को भी उद्धृत किया है। प्रमाणम येच निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणा प्रेक्षाग्रहाणाम सर्वेषां तच्चैव ही निबोधते। नाट्य शास्त्र 2:12। इसके बाद भरत ने लगभग 80 श्लोकों में जो वर्णन किया उसमें वास्तु के विभिन्न विषयों का समावेश मिलता है। यथा निर्माण के लिए सूक्ष्म रजगण अणु से लेकर दंड के प्रमाण तल व वर्णानुसार भूमि विभाजन और उनकी ग्राह्यता, भूमि शोधन, सूत्रपात और इसका मुहूर्त, सूत्र निर्माण विधि, सूत्र छेदन के फलाफल, सूत्र प्रसारणावसर पर त्वस्ति वाचन, भूमि विभक्तिकरण, शुभ नक्षत्र योग में नींव की स्थापना, शिलान्यासावसर के योग, व्यक्ति दिक्यालों व वास्तु देवताओं को बलि निवेदन, मुहूर्त करण देखकर भित्त्योच्छ्राय, स्तंभ, निवेश और वर्णानुसार उसके मूल में द्रव्य द्रव्य वित्रादि का सम्मान और दान, स्तंभ के लिए प्रार्थना पाठ, रंगपीठ, मतावरणी आदि का निवेश, भरण योग्य मृत्तिका का शोधन संशोधन, प्रत्यु व्यालाकृतियों का संज्ञवन, निर्व्यूह एवं कुहर वेदी, सजा जाल गवा धारणी, सालम भंजिका, कपोतालियों की रचना इत्यादि। इसी प्रकार संस्कृत काव्यों निबंधों में भी यह स्मरणीय है, किंतु सूर्य के तेज को कम करने वाले शाण धारक देव और विभिन्न देवी देवताओं को आयुध या अलंकरण प्रदान करने वाले शिल्पकार के रूप में ही अधिक स्मरणीय है। पुराणों में प्रभास नामक 8वें वसु के पुत्र के रूप में विश्वकर्मा को समस्त शिल्प शास्त्रों का आचार्य माना गया है। मत्स्य पुराण में वर्णित
है कि धर्म की 10 पत्नियों में वसु से 8 पुत्रों आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास की उत्पत्ति हुई, जो प्रभावशाली देवता के रूप में संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है। प्रभास से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए, जो शिल्प विद्या में निपुण और प्रजापति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध हुए। वह प्रासाद, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, जलाशय, बगीचा और कूप आदि के निर्माण करने में देवताओं के बढ़ई कहलाए। तो ये आज का 5वां अध्याय था। तो आगे 6ठे अध्याय में हम और आगे की बातें लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय बहुत ही पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए अध्याय में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री विश्वकर्मा।